सोशल मीडिया इन्हें रबर बॉय के नाम से जानता है, बाकी इनका जो नाम है वो आदर्श पांडे है। रीवा से ताल्लुकात है इनका और इस योग में इन्होंने 5 नेशनल मेडल जीते हैं। तो आइए आपको भी उनसे मिलवाते हैं और कुछ योग सीखते हैं उनसे। कैसे हैं आदर्श भाई आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो ये जो आपकी एक जर्नी रही है योग की, इसकी शुरुआत कब से हुई और आपने कितने मेडल जीते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताइए। जैसे मेरी शुरुआत पहले तो हमारे बड़े भाई गीता प्रसाद पांडे जी से हुई थी, जो हमारे बड़े भैया योगा करते थे, उनके माध्यम से मैंने सीखा था। उसके बाद मैं क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट में सफलता मिली, तब जाके मैं योग की साधना को चुना, क्योंकि योग करने बस नहीं, मैं योग को साधना के रूप में लेता हूँ। अच्छा। क्योंकि भगवान शिव का ये रूप, भगवान शिव ने इसकी साधना की और इस जो भी साधु संत हैं योग के माध्यम से ही वो सब नित्य क्रियाएं करते हैं, योग के माध्यम से हर चीज़ प्राप्त कर ले जाते हैं। इसलिए मैं योग को चुना हूँ आध्यात्मिक रूप। मैं ये शुरुआत हमारे बड़े भाई से हुई है और उसके बाद स्कूल में मैं योगा करता था। योग करते करते धीरे धीरे हमारा मोटिवेट हुआ कि मैं समाज के लिए कुछ योग के माध्यम से कर सकता हूँ, तो मैं समाज के लिए धीरे धीरे जोड़ने का काम कर दिया। योग जोड़ने का काम करता है, एक व्यक्ति से जो कोई बिछड़ा हुआ होता है उसको जोड़ दे, वही तो योग है। मैं उसका काम करता हूँ। एकजुटता ही होना ही योग है। यदि हमारे भारत में एकजुट नहीं होंगे तो कैसे हमारे भारत का विकास होगा? योग के माध्यम से फिर उसके बाद मैंने अपने उज्जैन के शुभम शर्मा हैं, उनके माध्यम से मैंने योग सीखा ऑनलाइन के माध्यम से। आपने बताया कि आपने 5 मेडल जीते हैं, नेशनल मेडल जीते हैं, बताइए। 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड, इंडिया ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड, वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज है। आपने मेडल की बात करी तो हमारे 2 गोल्ड मेडल स्टेट में भी हैं, सुपाइन में और फॉरवर्ड बेंडिंग में मेरा योग में 2 मेडल आए हुए हैं। तेईस साल के हैं आदर्श, सिर्फ 23 साल के हैं और 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड जीत चुके हैं। और आज हम इनसे योग सीखेंगे। तो आप हमारे दर्शकों को योग करके बताइए, अगर वो शुरुआत करना चाहते हैं योग को तो वो किस तरह से उसको शुरू करें, हमें ये थोड़ा सा बताइए आप आज। जैसे कि आपने बात की योग कैसे शुरू करें, तो सबसे पहले तो आहार विहार में हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें आप सुबह अपने दिनचर्या में सुधार करना चाहिए। सुबह आपको 4 बजे उठना चाहिए। जो ऑफिस वर्क में रहते हैं वो 4 बजे नहीं उठ पाते हैं, तो उनको सूर्योदय के पहले पहले उठना चाहिए, क्योंकि सूर्य की तरह यदि आपको चमकना है तो आपको सुबह उठना पड़ेगा। सूर्य की पहली किरणें आपको प्राप्त करनी होगी। सुबह जब आप उठेंगे तो आपके अंदर में, आपके शरीर में तेज, ओजस, क्रांति जैसी आपके फेस में दिखाई देगी और अच्छा आप काम कर सकेंगे शुरुआती दौर पर। उसके बाद फिर हम आपको सूक्ष्म व्यायाम बताते हैं, जो सूक्ष्म व्यायाम हर व्यक्ति कर सकता है। आप पहला आसन हम करते हैं पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के फायदे ये हैं कि आपके स्ट्रेंथिंग पावर बढ़ेगी, कुंडलिनियाँ जागृत होंगी, ठीक है, और आपके अंदर थोड़ा आलस्य आएगा। आसन करने से हमारे अंदर पावर बढ़ती है, दृढ़ता बढ़ती है। जिस तरह पिलर को खोदा जाता है, गिट्टी, सीमेंट, बालू डाला जाता है, तब वो बेस मजबूत होता है, उसी तरह हमारे योग का आसन। पहला आसन हम करते हैं पश्चिमोत्तानासन। बॉडी आपकी सीधी, बॉडी ऐसी नहीं रखना कि आप ऐसे चले जाएं, नहीं, बॉडी एकदम सीधी। जिस तरह आप खाना खाते हैं प्यार से, डायरेक्ट गेहूं नहीं खा लेते, उसी तरह आसन को फील करके करना, तभी आप उसका अनुभव कर पाएंगे। कमर आपकी सीधी, गर्दन सीधी, दृष्टि सामने, हाथ को धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए और पैरों को अंदर खींचते हुए धीरे धीरे करके आगे की ओर ले आना है। जरूरी नहीं है कि आपका मोटापा है तो आप मेरे जैसे ही कर पाए, मानता हूँ, लेकिन सामान्य तौर पर इसको आप आगे की ओर खींचने का प्रयास करें और धीरे धीरे पैर को लगाएं। और काफी
मतलब दूर आपको पैर को नहीं रखना, पैर को पास रखना है, उठाना नहीं है, आपके पैर नहीं उठने चाहिए, उंगलियां नहीं उठनी चाहिए, हाथ आपके पास में होने चाहिए पैरों के, और 10 सेकंड होल्ड करना है। धीरे धीरे वापस पुनः उसी तरह आना है, सामने देखना है, दृष्टि सामने, हाथ सीधे, और फिर वापस हाथों को ऊपर करते हुए और धीरे धीरे हाथों को खोलते हुए रिलैक्स करेंगे। अब थोड़ा सा उसी में हम आपको बात कर लेते हैं, पैरों को कैसे खोले, घुटने को कैसे खोले, कैसे इनको धीरे धीरे करके इनको मजबूत करें, कैसे खोल डालें। तो क्या करना है, हाथों को सीधा रखना, लॉक करके होल्ड करना 5 टाइम। पहले 1 अप डाउन करना है, 2 3, कोशिश करना ऊपर की ओर, 4 5, अब होल्ड करिए, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। वापस दूसरे पैर से करना है, 1 2 3 4 5, होल्ड 1 2 3 4 5, रिलैक्स। थोड़ा सा अब तितली आसन कर लेते, पैरों को खोल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा धीरे धीरे करके पैरों को, जैसे कोई मोटा होता है तो उसका नहीं उठ पाता है, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे उसका अभ्यास करना है। जब फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे होल्ड करेंगे तो क्या है, यहाँ मसल्स खींचेंगे तो ये आपके अंदर आपकी मांसपेशियाँ मजबूत होंगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी आपके अंदर, ठीक है ना। धीरे धीरे होल्ड कर, रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स। हमने बैठ के किए, ठीक है। थोड़ा सा अब हम कर लेते हैं सेकंड आसन, पेट के लिए। सबसे ज़्यादा पेट की बीमारी होती है लोगों को, तो कैसे पेट को, पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं। पहले 1 अप डाउन, 2 3, जब आपके अंदर स्ट्रेंथ होगी तभी आप आसन कर पाएंगे, 4 5, होल्ड करिए, 5 4 3 2 1, ऐसे ही इसी बार 5 बार करना है, 5 4 3 2 1, होल्ड 1 2 3 4 5, रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स। अब हम करेंगे नाव का आसन, नाव की तरह चलना। जैसे नाव की सवारी में 50 लोग बैठ जाएं, 10 की क्षमता है तो नीचे धंस जाए, इसी तरह हमारी शरीर है, जब शरीर ही काम नहीं करेगी तो कैसे आप आगे आसन को आप कर पाएंगे। पहले ही आपको धंसना नहीं है आसन, आपको पहले मांसपेशियों को मजबूत करना। पैरों को धीरे धीरे उठाएंगे और थोड़ा सा हल्का नीचे झुकेंगे। मान लीजिए कोई इतना झुक पाता, कोई बात नहीं, नीचे चलेगा, लेकिन नॉर्मल। अब फिर धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स। अब लेट, आपके 25 से 30 मिनट के आसन स्थिति में हो जाएंगे। अब हम आपको करके दिखाएंगे भुजंग आसन, जो कमर की समस्या आपके दूर होगी। और सबसे ज़्यादा कमर के पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई आपके पास होती है, लेकिन आप उसका प्रयोग नहीं कर पाते। हाथ आपके सामने, आपस में दाएं हाथ को दाएं हाथ के पास, बाएं हाथ के बाएं पास, और हाथ को सटा के रखना, ठीक। अंगुलियां आपकी मिली हुई, पैर आपके मिले हुए, दृष्टि सामने, सांस को ढीला छोड़ते हुए और पीछे की ओर देखेंगे। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। 5 से ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि आपके अंदर शुरू में पावर नहीं होती। फिर थोड़ा आगे किए, थोड़ा पास में लाइए धीरे धीरे हाथ, फिर उसके बाद वापस कमर को सीधा धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ेंगे, पीछे की ओर देखेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5, रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स। अब दूसरा है
सलावासन। भुजंगासन के फायदे ये हैं, आपकी कमर फ्लेक्सिबल होगी, लचीलापन आएगा शरीर में। जब लचीलापन आएगा तो आपको अच्छा महसूस होगा, अकड़नपन दूर होगी। और उसके बाद पैर सीधे रखना है, सलावासन। होल्ड करना है 1 2 3 4 5। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। और फिर उसके बाद सूक्ष्म से कठिन कैसे जाया जाता है, उस पर हम कठिन कुछ आपको इस योग दिवस के 21 जून में मैं योग करके दिखाऊंगा। अब ये खिलाड़ियों के लिए मैं योग आसन क्या करना है, दोनों पैर को सीधा रखते हुए इससे आपके कमर फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ की पावर आपके अंदर बढ़ेगी। अब हम करेंगे पिंगलासना। अब हम करेंगे चित्तवासना, जो पैरों को फ्लेक्सिबल बनाता है। हम करेंगे अब कैलाश आसन, जो आपके बॉडी को एकदम लचीलापन और रबड़ बना दे, क्योंकि भैया ने रबड़ की बात की। अब हम करेंगे हनुमान आसन, जो आपकी स्प्लिट पैर को मजबूत बनाता है। हनुमान आसन धीरे धीरे करके रामदूत आसन। इसी में भ्रू नमन आसन। अब हम करेंगे कर्णपीड़ आसन, जो कमर की समस्याओं को दूर करता है, और इसमें मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।
आदर्श भाई ये बताओ आप कि जैसे हम लोग जॉब करते हैं, घंटों की हमारी सिटिंग जॉब है, तो हम कौन सा योग करें जो हमारी बॉडी को वो संतुलित रखे? कुछ आप ऐसा बताओ हमें जो हम हर रोज कर सकें और बहुत आसानी से कर पाए वो। देखिए, अब जैसे आपने कहा मैं 10-10 घंटे काम करता हूँ, तो देख हमने वीडियो के माध्यम पहले ही बताया प्राणायाम। प्राणायाम से हमारे अंदर वो ऊर्जा मिलती है, 10 घंटे नहीं आप 20 घंटे काम कर लें और 10 मिनट आप मन से यदि आप प्राणायाम कर ले जाएं, तो आपके अंदर वो ऊर्जा आपके अंदर आएगी जो उसको हम बता नहीं सकते, स्वयं आप अनुभव कर सकते हैं। इसलिए प्राणायाम को करना अत्यंत आवश्यक है, जो यदि आपको ऊर्जा प्राप्त करना है। सूर्य नमस्कार लगा लीजिए, 10-10 सूर्य नमस्कार सुबह लगा लीजिए, उससे आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। बस 2 चीज आप करके देख लीजिए, उसका मैं अनुभव बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसका प्रयोग किया है। अच्छा ये बताइए, हम लोग सोशल मीडिया में कई सारी ऐसी चीजें देखते रहते हैं कि आप अपनी चेयर में बैठ के ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये लाभ होगा, ऐसा करेंगे तो आपके थाई को लाभ होगा, आपका पेट या तोंद नहीं निकलेगा। तो क्या है कुछ इस तरह की चीजें जो सही चलती हैं वहाँ की, वो सब ऐसे ही गलत हैं? देखिए, योग बैठ के भी किया जा सकता है, खड़े होके भी किया जा सकता है। जैसे आप कुर्सी में ही बैठे हैं, तो ग्रीवा संचालन कर लीजिए, थोड़ा दाएं बाएं ऐसे 5-5 आपका ये तो चल रहा है ना, फिर अप डाउन कर लीजिए ऐसे 5-5 बार, फिर राइट टू लेफ्ट कर लीजिए, थोड़ा गर्दन घुमा लीजिए, क्योंकि यहीं से तो समस्याएं होती है बैठे बैठे। थोड़ा सा बैठे हैं, आप बैठे बैठे कुर्सी में ही राइट साइड जैसे ट्विस्ट कर लीजिए, फोल्ड कर लीजिए 5 4 इस टाइप का, फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके वापस ऐसे ट्विस्ट कर लीजिए। कम समय में ज्यादा लाभ प्राप्त कर लीजिए। तो बैठे हैं तो चेयर जैसे कुर्सी में बैठे हैं टेबल के पास, तो उसी को चेस्ट हाथों को ऐसे सीधा रख लीजिए, अगर चेस्ट को आगे खींचिए तो यहाँ खींचेगा, तो आपके अंदर जो कमर की समस्या होगी और इनकी समस्याएं वो दूर हो जाएंगी। ठीक है, इसका आप कर सकते हैं। आदर्श भाई एक बात और आपसे ये पूछनी थी कि हम घंटों तक कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करते हैं, तो आंखों के लिए कोई योग है आपकी उसमें, आपकी योग जो इतनी बड़ी आपकी श्रृंखला है उसमें कुछ? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की। हर बुजुर्ग सोशल मीडिया का ज्यादा प्रयोग करना चाहता है, कर ही रहा है, उसमें मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन मैं उसको आप कैसे ठीक करें, आप क्या करना है, आपको बैठ के सूक्ष्म पहला क्रम क्या करना है कि एक बिंदु बनाना है ब्लैक कलर का, उसे लगातार देखना। पहली स्थिति वो आपको बोरिंग लगता है, तो दूसरी क्या करना है, एक दिया जलाइए, और दिया जलाने के बाद दिया डाउन ना हो, आपके दृष्टि सामने हो, दिया को लगातार उसके लय को देखते रहिए। शुरू में आंखें जलेंगी, पलक लपकेगी, लेकिन पलक को लपकाना नहीं है, पलक को लगातार सीधे देखते दृष्टि सामने रखना। उससे आपके अंदर दिव्य दृष्टि बढ़ेगी। आप जब दिव्य दृष्टि बढ़ेगी तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है।